देश में लोकसभा चुनाव की गर्माहट है। ऐसे में चौकीदार नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस को अपनी नैया पार लगाने के लिए पुरजोर ताकत लगानी पड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो देश में घूम घूम कर पार्टी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के नेता जो कि कांग्रेस गांधी परिवार के काफी स्नेही और नजदीकी सुशील कुमार शिंदे खास तौर पर चुनाव प्रचार अभियान में इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। शिंदे साहब, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत। और चौकीदार या आपने उन्हें कोई और नाम भी दे रखा था? नहीं, चौकीदार तो हमारे नेता ने नाम दिया है और चौकीदार चोर है ये जनता ने नाम दिया है। अभी देखिए, जब जहां भी राहुल गांधी जी चौकीदार बोलते हैं तो नीचे से आवाज आती है और विशेषतः युवक सब बोलते हैं चौकीदार चोर है बोलते हैं। तो ये चौकीदार राहुल गांधी जी ने वो नाम दे दिया है, पूरे देश में ये नाम अभी प्रचलित हो गया है। लेकिन मोदी ने और बीजेपी ने इसे ही अपने कैंपेन एजेंडे का सबसे प्रमुख लाइन रखी है, चौकीदार। देखिए, ये अभी उसका ये मतलब ये है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है शुरुआत को, तो उनको वही पिकअप करना पड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये कॉपी करते हैं, सभी चीज के कांग्रेस की कॉपी करते हैं। और ये चौकीदार जब बोलते हैं तो सब ये झूठी चीजें निकल रही है चौकीदार ने जो जो किए हैं अभी तक, चाहे वो नोटबंदी का कार्यक्रम हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जहां आके जनता में आके 4 जजेस हमारी लोकशाही खत्म हो रही है इस तरह की बात करते हैं, तो इस देश में क्या रह गया? शिंदे साहब, आपने एक और संज्ञा दी थी, नाम दी थी, कुछ हिटलर से संबंधित आपने कहा था। आज भी आप अपने बयान नहीं, देखिए, मैं तो कई दिन से कह रहा हूं कि बड़े नजदीकी से मैं देख रहा हूं कि पुतिन का जो बायोग्राफी है वो और मोदी जी की सब लाइन ऑफ एक्शन देखा जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जैसे पुतिन ने अपने जो ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में लाया, चाहे जर्नलिस्ट हो गए, चाहे पॉलिटिशियन हो या चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो जैसे अडवाणी जी को उन्होंने निकाला, मुरली मनोहर जोशी जी इनको निकाला, और विशेषतः अडवाणी जी जिनको ये 2002 में जो बहुत बड़ा गोधरा कांड हो गया था उसमें असलियत में अडवाणी जी ने बचाया था। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा कि राजधर्म निभाना चाहिए, लेकिन वो राजधर्म तो निभाया नहीं उस वक्त, लेकिन अडवाणी जी ने उनको बचाया और वही अडवाणी जी को उन्होंने खत्म किया पॉलिटिक्स से। तो ये तो राजनीति के हो गए। जैसे इस देश में जर्नलिज्म हो, जो उनके फेवर में नहीं है वो जर्नलिस्ट को खत्म करना चालू किया, उनको उन पर बंदी लागू करना चालू किया। तो हिटलर इस तरह होते हैं कि पुतिन जैसे 7-8 लोगों को उन्होंने खत्म कर दिया, तो उसी तरह की बातें हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि ये इलेक्शन हमारे प्रजासत्ताक का, हमारे डेमोक्रेसी का यह आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा। ये मेरी भाषा अभी उनके भी लोग बोल रहे हैं कि ये आखिरी इलेक्शन है, क्योंकि इसके बाद जो इलेक्शन नाम की चीज नहीं रहेंगी, खुद वो डिक्टेटर बनेंगे और सब डेमोक्रेसी का खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन शिंदे साहब, भारत का लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र जिंदाबाद है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने जल्दी हताश होने की जरूरत नहीं। शिंदे साहब, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हताश नहीं, हम जनता को ये बता रहे हैं, हताश की बात नहीं, तभी भी हम लोग फाइट करेंगे। देखिए, ये देश ऐसा है, इंदिरा जी जैसी नेता जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, उसको भी चुनाव में हारना पड़ा, पराजय लेना पड़ा, लेकिन वही जनता थी, उन्होंने फिर इंदिरा जी को जीत के लाया और फिर सत्ता पे बिठाया। ये हमारी डेमोक्रेसी बहुत परफेक्ट है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह ये हमारे जनता के सामने वो
डिक्टेटर न बन जाए। शिंदे साहब, आप देश के गृह मंत्री रहे हैं और आपने जो काम किए हैं वो लोग आपके बयान तमाम बातें, सर्जिकल स्ट्राइक, आपने कहा था कि आपके रेजिम में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं। इस सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे भी आपकी टिप्पणी, आपके नेताओं की टिप्पणी आती रही है। पहली बात तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करते हैं ये सब सीक्रेट बातें होती है। इसके पहले भी हम लोगों ने पीओके में जितने भी उनके कैंप थे वो नष्ट करने का काम किया है। वो हमारी जो एजेंसियां है, सीक्रेट एजेंसियां, उनके थ्रू भी हमने काम किया है। लेकिन ये बोलने पब्लिकली हम कभी नहीं बोला था और ये नहीं बोलना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि हम इस तरह का स्ट्राइक करेंगे और उसका फिर आपको लोग कहते हैं कि आपको एविडेंस दे दो। वही बालाघाट के बारे में हो रहा है अभी। तो ये इतना अभी जनता जब मांगती है तो हिसाब किताब तो देना चाहिए ना। शिंदे साहब, आपके कार्यकाल में कितने सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे? अब चूंकि ये मामला सार्वजनिक है, ये बातें भी बालाकोट की सार्वजनिक है। देखिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक ये 2-3 तो जरूर हुए थे, लेकिन उसका अकाउंट हमारे पास आज नहीं है। वो हम कहाँ हो गए क्या ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये किए थे हम। बताना नहीं चाहिए। ये लोगों को इतनी बुरी आदत है कि जो भी कुछ थोड़ा हो गया कि बहुत बताते हैं। जैसा एक हमारे बम्बई का जो टेररिस्ट मारा गया था मेनन, याकूब मेनन, तो उसका फ्यूनरल बम्बई में कराने के लिए ये उन्होंने परमिशन दे दिया और लोगों में इतनी बड़ी भीड़ थी, 70,000 के लोगों की वहां भीड़ थी। तो क्या उसका मैसेज गया? एक तो हेट्रेड पैदा किया सोसाइटी में। तो इस तरह की जो बातें रहती है तो वही करना पड़ता। हम लोगों ने जो किया उसका दफन वही करवा दिया, हमने तिहाड़ में करवा दे दिया। तो ये आप बात अफजल गुरु की करना नहीं, चाहे अफजल गुरु हो या कसाब हो। कसाब को तो हमने पाकिस्तान को पूछा था कि ये आपका आदमी है, लेके जाओ उसको बोल, तो उसका कोई नहीं बोल के पाकिस्तान का रिप्लाई आ गया, तो उसका भी वहां वही हो गया। शिंदे साहब, एक और ऐसा आतंकी कह लें, दुनिया का अंडरवर्ल्ड जिसने भारत में दहशत मचा रखी थी, दाऊद को लाने को लेकर बात हो रही थी। आपने कहा था कि दाऊद को लाने के प्रयास चल रहे हैं। मोदी सरकार भी कह रही थी 2014 में, उन्होंने कहा कि दाऊद भारत आएगा। क्या दाऊद आना इतना आसान है? देखिए, उस वक्त भी हम लोगों ने ट्राई किया था। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर आ गए थे, आपको पता था कि मैंने उनसे भी बात की थी। ये बात बड़ी कठिन है, लेकिन ये लोग जब सत्ता में बाहर जब भी रहते हैं तो भी बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं। दाऊद को ऐसा खींचते लाएंगे सत्ता पे आके। ये 2 बार सत्ता पे आ गए, लेकिन अभी तक दाऊद को खींच के नहीं लाएंगे। ये बातें बहुत करते हैं, बहुत पब्लिक को आश्वासित करते हैं और ये झूठे आश्वासित करते हैं। शिंदे साहब, लेकिन दाऊद आ सकता है भारत? नहीं, वो तो देखिए, वो पाकिस्तान सरकार से निगोशिएट करना होगा, उससे बात करनी होगी। हो सकता है कोई भी चीज। शिंदे साहब, आपके रहते हुए आपने इस बात को कहां तक, क्या अमेरिका और बाकी मुल्कों से भी बात की थी दाऊद को सौंपने को लेकर? नहीं, मैंने तो जहां तक हमारी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब भी हमारी सार्क की मीटिंग हो जाती थी, वहां एक आध बार बात निकली थी। लेकिन पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हमने बुलाया था यहाँ इंडिया में, उस वक्त मैंने स्पेसिफिकली ये बात कर दी थी कि उनको हमें सौंपा देना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था? उस पर उन्होंने ये कहा कि हम देख लेंगे बोल के। लेकिन ये माना था कि दाऊद उनके पास है? नहीं, वो तो ऐसा नहीं है। उस तरह की तभी बातें नहीं हो गई थी, हाँ या नहीं। लेकिन हमने तो बोला था कि दाऊद
इसका मतलब ये कि है कि वो कंसिडर करेंगे, जब बोलते हैं तो है उनके पास। शिंदे साहब, एक सारा देश जानना चाहता है, क्या दाऊद पाकिस्तान में ही है? इसकी जानकारी भारत सरकार और हमारी एजेंसी को भी है? ये एजेंसी को ये बात खबर है कि दाऊद पाकिस्तान में? यस, ये बात खबर है। शिंदे साहब, एक और चीज जो हाल ही के दिनों में सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है चुनाव में, वो ये कि आतंकी मसूद अजहर को जी कह देना, साहब कह देना, हाफिज सईद साहब और जनाब, इस तरह से जो बातें होती हैं, एक बार आपसे भी हो गया, तो क्या ये कांग्रेस सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है? ये सोची समझी रणनीति नहीं, बाय मिस्टेक ये हो गया था, मेरे भी इससे हो गया था इस तरह की, क्योंकि वो तो नोट बना के दे दिया था मुझे ऑफिस ने, तो वही मैं पढ़ रहा था। ये बात है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उसमें इसके बारे में जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, उसमें इतना कुछ करना। क्रिमिनल हो या टेररिस्ट? क्रिमिनल टेररिस्ट जो भी हो, वही कैटेगरी हो गई ना, तो उसको इतना शोर मचाने में क्या है? जो असली काम रह जाता है और जो काम में कुछ करना नहीं है, उस पर ही बातें हमारी होती है। शिंदे साहब, कांग्रेस में अब दो बड़े नेतृत्व दिखाई दे रहे हैं, एक तो राहुल गांधी अध्यक्ष के रूप में और उनकी बहन प्रियंका गांधी। तो आपको लगता है नेतृत्व दो खेमों में बढ़ जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका जी और राहुल जी एक ही है, फैमिली में एक ही है। मैं तो 98 के इलेक्शन से देख रहा हूं, जो सोनिया जी वहां से रायबरेली से लड़ती थी, अमेठी से लड़ती थी, तभी से मैं उनको देखता हूं। ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, नेतृत्व के लिए कभी झगड़ा नहीं हो सकता है। आपको लगता है प्रियंका के महाराष्ट्र के प्रचार दौरों में आना ये कांग्रेस को मदद कर सकता है? नहीं, मैंने तो बोला है कि राहुल जी की 5 मीटिंगें और प्रियंका जी की 2 मीटिंगें दे दो, बोल के मैंने बताया है जनरल सेक्रेटरी साहब को, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हूं। शिंदे साहब, गठबंधन को लेकर बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि एनसीपी का गठबंधन वाकई जो आंकड़े जो पिछले 2014 में कांग्रेस एनसीपी की दुर्दशा हुई थी, वो इस बार स्वरूप बदला होगा? नहीं, देखिए, हमारी कांग्रेस एनसीपी के शरद पवार जी जो बातें कर रहे हैं, उनकी टीम जो बातें कर रही है, हमारे से पीसीसी चीफ, उनके पीसीसी चीफ, ये बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ये बातें हो रही है। ये जब भी ऐसे एक आधी दूसरी सीट पर बातें होती है तो बातें होती रहती है आखिर तक। लेकिन आपको लगता है कि कोई मतभेद नहीं है? कोई मतभेद नहीं हो। पार्टी के भीतर जो गुटबाजी? नहीं, वो तो खत्म हो गई है। शिंदे साहब, अगर बात करें महागठबंधन की, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, तो नहीं, वो तो खत्म हो गई है। शिंदे साहब, अगर बात करें महागठबंधन की, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, तो क्या आपको लगता है राहुल के नेतृत्व को महागठबंधन स्वीकार लेगा नेता के रूप में? देखिए, ये जब इलेक्शन हो जाएगा तभी की बात है। अभी तो हमारा नेता जो कांग्रेस का नेता है हमारा, जिस तरह से उन्होंने एक देश को अच्छी तरह से मैसेज दे रखा है कि हम सेक्युलर पार्टी है और हम समाज की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए और जवानों को नौकरी देने के लिए, युवकों के लिए जो काम करेंगे, और विशेषता जो व्यापारी है, मध्यम व्यापारी है, उनके साथ रहने का भी जो वादा वो करते हैं, इससे एक तरह का माहौल पैदा हो गया देश में। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। शिंदे साहब, एयर स्ट्राइक को लेकर जो राजनीति हो रही है, उससे कांग्रेस को क्या लगता है कि भाई इससे नुकसान हो? नहीं, कांग्रेस का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये कितने झूठे हैं ये मालूम हो जाएगा। एयर स्ट्राइक हो गया बोलते हैं और एक बोलता है 350 उधर मर गए, दूसरा बोलता है 300 और तीसरा जो बोलता है पार्टी का अध्यक्ष वो बोलता है 250। असली क्या बात है वो दुनिया को बताती ही नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया बोल रही है कि वहां कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं है। शिंदे साहब, आपको लगता है भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका ऐसा खेल खेलता है कि दोनों को बांटे रखता है? आपको लगता है कि ये आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद, सलाउद्दीन, ये सब भारत को सौंप दिए जाने चाहिए?
ये देखिए, हमेशा ये पाकिस्तान हो और इंडिया हो, इन लोगों को खेल खिलवाने में हमेशा फॉरेन के जो देश है, कौन कौन से देश? वो नहीं, अभी वो अमेरिका हो या रसिया हो या इंग्लैंड हो, ये हमेशा ये अपना कार्यक्रम करते रहे हैं। उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। तो आप इसकी पैरवी करते हैं कि भारत पाकिस्तान को बैठ के बातचीत करनी चाहिए? वो तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि बात करनी चाहिए। ये लोगों को इश्यू समझ में नहीं आता है। कश्मीर का भी मैं कितने बार बोल रहा हूँ, ये डायलॉग करिए, डायलॉग से प्रश्न छुटकारा होते हैं। यदि कंपेयर आपने किया होगा कि उन दिनों के हमारे फिगर्स और आज के फिगर्स, कितनी बड़ी तादाद में हमारे सैनिक मर रहे हैं आजकल। तो ये बात नहीं करने से ये दिक्कत आ जाती है। शिंदे साहब, आखिरी सवाल, आप क्या देखते हैं देश में कांग्रेस को कितनी सीटें? हाइपोथेटिकल हो सकता है। नहीं, ये सीटें हाइपोथेटिकल है, आप पूछ रहे हैं। ये मैं तो कभी भी हमारे इलेक्शन के बारे में कभी भी असेसमेंट में कभी नहीं देता हूं, लेकिन ये इस देश की जनता बहुत होशियार है। एक बार उन्होंने मोदी को दे दिया था, सत्ता दे दी थी, अभी दोबारा इस देश की जनता मोदी को सत्ता हाथ में नहीं देगी। इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, जो कि शालीनता, स्नेही अंदाज, खुश मिजाजी और जैसा कि उनके नाम में है सुशील अंदाज में जवाब दे रहे थे। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज।